नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब विक्टर फ्रैंकल की मैन सर्च फॉर मीनिंग पर आधारित एक समीक्षा को गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ कोई किताब नहीं बल्कि जैसे अंधेरे में एक उम्मीद की किरण है ना? ये पूछती है कि गहरे दुख में भी क्या जीवन का कोई मतलब हो सकता है। बिल्कुल। और ये सवाल फ्रैंकल ने यूं ही नहीं पूछा। वो खुद मतलब एक न्यूरोलॉजिस्ट थे और उन्होंने नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में ऑश्विट्ज जैसी जगहों पर वो भयानक टॉर्चर झेला था। तो ये जो समीक्षा है, ये उन्हीं के अनुभवों और उनसे निकले जो साइकोलॉजिकल विचार हैं, उन पर ही आधारित है। हाँ, तो ये समीक्षा फ्रैंकल के जो मुख्य विचार हैं उनको कैसे सामने लाती है? खासकर ये वाला आइडिया कि शायद हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि हम जीवन से क्या चाहते हैं, बल्कि ये कि जीवन हमसे क्या चाहता है। ये तो सोचने का एकदम मतलब अलग ही तरीका है। हाँ, और यहीं से फ्रैंकल की सोच की एक दिशा मिलती है। समीक्षा बताती कि किताब के दो खास हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो कैंप के वो रोंगटे खड़े कर देने वाले अनुभव हैं, जहां मतलब इंसानियत लगभग खत्म सी हो गई थी। और दूसरा हिस्सा है उनकी थ्योरी लोगोथेरेपी। लोगोथेरेपी, ये नाम सुना है। इसका मतलब है अर्थ के जरिए इलाज करना। ये उस वक्त की सोच से कितना अलग रहा होगा। हाँ, काफी अलग। मतलब उस समय जहां फ्रॉइड कह रहे थे खुशी की तलाश या एडलर पावर की तलाश पर जोर दे रहे थे, फ्रैंकल ने कहा कि इंसान की जो सबसे गहरी इच्छा है वो है अर्थ की खोज। उन्होंने कैंप में ये खुद देखा कि जिनके पास जीने की कोई वजह थी, कोई मतलब था, चाहे वो भविष्य में किसी अपने से मिलने की उम्मीद हो या कोई अधूरा काम, उनके बचने के चांस ज्यादा थे, भले ही वो फिजिकली कमजोर क्यों ना हो। और ये तो मतलब चौंकाने वाली बात है कि शारीरिक ताकत से भी ज्यादा मजबूत जीने का अर्थ था। बिल्कुल। और यहीं वो फ्रैंकल का मशहूर कोट आता है, जो उन्होंने नीचे से लिया था, जिसके पास जीने के लिए क्यों है, वो लगभग हर कैसे को सह सकता है। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि फ्रैंकल के लिए ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं थी, ये उनके और बाकी कैदियों के लिए रोज की सच्चाई थी। यही अर्थ उस भयानक दर्द को सहने की ताकत देता था। अच्छा, यहाँ एक और दिलचस्प बात है। फ्रैंकल कहते हैं कि हालात कितने भी बुरे हों, एक आज़ादी हमसे कोई नहीं छीन सकता, अपनी प्रतिक्रिया चुनने की आज़ादी। पर क्या ये सुनने में थोड़ा अजीब नहीं लगता उन लोगों के लिए जो वाकई बहुत ज़्यादा पीड़ा में है? समीक्षा इस बारे में कुछ कहती है। हाँ, ये सवाल बिल्कुल जायज़ है। और समीक्षा के हिसाब से फ्रैंकल ये नहीं कह रहे हैं कि दर्द अच्छा है या उसे इग्नोर कर दो। नहीं, वो कह रहे हैं कि उस दर्द के प्रति हमारा जो रवैया है, हमारा नज़रिया, उसे चुनने की ताकत हमेशा हमारे पास होती है। हाँ, ये आसान बिल्कुल नहीं है, पर यही वो अंदर की ताकत थी जिसने उन्हें मेंटली और स्पिरिचुअली टूटने से बचाया। ये कोई मतलब हवा-हवाई बात नहीं थी, उनके जिंदा रहने का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा था ये। तो फिर ये अर्थ ये मतलब मिलता कैसे है, खासकर मुश्किल हालात में? हाँ, तो फ्रैंकल इसके 3 मुख्य रास्ते बताते हैं, जिनका जिक्र समीक्षा में भी है। पहला, किसी मीनिंगफुल काम या कुछ क्रिएट करने के जरिए, कुछ ऐसा करना जिसमें हमारा योगदान लगे। दूसरा, किसी इंसान से या किसी आदर्श से गहरा प्यार करके या उसका अनुभव करके। और तीसरा, जो शायद सबसे मुश्किल है लेकिन सबसे गहरा भी, वो है अनिवार्य दुख को, तकलीफ को हिम्मत और गरिमा से सहना। मतलब जब हम हालात नहीं बदल सकते, तब हम खुद को बदल सकते हैं, अपने नजरिए को। दुख भी मीनिंगफुल बन सकता है अगर हम उसे सही ढंग से झेलें। ये तीसरा रास्ता वाकई सोचने पे मजबूर करता है कि पीड़ा में भी अर्थ। और एक बात जो समीक्षा में आई है कि सफलता के पीछे भागने से अच्छा है अर्थ पर ध्यान दो। हाँ, बिल्कुल। फ्रैंकल का मानना था कि खुशी या सफलता वो सीधे-सीधे पकड़ने वाली चीजें नहीं हैं। वो तो तब मिलती हैं, एक तरह से साइड इफेक्ट की तरह, जब हम अपने से बड़े किसी मकसद या किसी इंसान के लिए खुद को लगा देते हैं। जब हम अपने जीवन के अर्थ को जीते हैं, तो सफलता अक्सर अपने आप आ जाती है। उसके पीछे भागो तो वो और दूर भागती है। अच्छा, समीक्षा किताब के बारे में कुछ प्रैक्टिकल बातें भी बताती है ना? जैसे पढ़ने वाले पर इसका क्या असर हो सकता है? समीक्षा ये मानती है कि किताब का पहला हिस्सा, जिसमें कैंप के अनुभव हैं, वो इमोशनली बहुत भारी पड़ सकता है, मतलब विचलित कर सकता है। और दूसरा हिस्सा, जो लोगोथेरेपी समझाता है, वो शायद थोड़ा अकादमिक लगे। लेकिन इन बातों के बावजूद इसे 20वीं सदी की सबसे जरूरी और असरदार किताबों में गिना जाता है। इसकी असली ताकत इसके गहरे मानवीय संदेश में है। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का, इस समीक्षा का निचोड़ यही है कि जीवन में अर्थ की तलाश और उसे पाना वो सबसे मुश्किल हालात से जूझने और उम्मीद बनाए रखने के लिए एक बहुत शक्तिशाली फ्यूल की तरह है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं, फ्रैंकल के अपने भोगे हुए सच से निकला ज्ञान है।
बिल्कुल सही कहा। और ये विचार आज भी उतना ही काम का है उन सबके लिए जो जीवन में कोई दिशा ढूंढ रहे हैं, या किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, या बस अपनी रोज की जिंदगी को थोड़ा और गहरा मतलब देना चाहते हैं। अर्थ सिर्फ बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स में नहीं है, वो हमारे नजरिए में, हमारे रिश्तों में और हमारी चुनौतियों का सामना करने के तरीके में भी मिल सकता है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर हमारी सबसे बड़ी आज़ादी अपना नज़रिया चुनना है, तो रोज़मर्रा की भागदौड़ हो या कोई बड़ी मुश्किल, उसमें एक्टिवली अर्थ की तलाश करना हमारे जीने के अनुभव को कैसे बदल सकता है?